गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर इक्वेशन में शुरू कर रहे हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन क्या होती है? जिन इक्वेशन का सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते हैं दीज आर कॉल्ड कंसिस्टेंट, और जिनका आप सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते दीज आर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। बट अगर कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो उसके भी दो टाइप होते हैं, या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए आप लोगों को दो इक्वेशन गिवन है और आप लोगों को बताने कि यूनिक सॉल्यूशन कब फाइंड होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन कब फाइंड होगा? एक्स का कोफिशिएंट दोनों का लीजिए और वाई के कोफिशिएंट का, दोनों का रेशो कभी भी इक्वल नहीं होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में एक्स के कोफिशिएंट का, वाई के कोफिशिएंट का और कांस्टेंट का, तीनों का रेशो सेम होगा। बट नो सॉल्यूशन में एक्स और वाई के कोफिशिएंट का रेशो तो सेम होगा बट कांस्टेंट का रेशो सेम नहीं होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता कैसे है? इसके अंदर क्या होता है, आप लोग दो लाइन सॉल्व कर ले हैं। आप लोगों को बात पता है लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेड लाइन। तो इसका मतलब क्या है यूनिक सॉल्यूशन का? आप लोगों को दो इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी और वो जहां बाइसेक्ट करेंगे, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, जहां वो इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट आप लोगों का वो पॉइंट होगा जो आप लोग यूनिक सॉल्यूशन दे रहे हैं। यानी कि इसमें हमें क्या मिलेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन फाइंड होगी और इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपके यूनिक सॉल्यूशन को बताएगा। लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कैसे होगा? देखिए अगर ये आपकी एक लाइन है और ये उसके ऊपर दूसरे ओवरलैप कर दे तो देखिए इतने पॉइंट दोनों में कॉमन होंगे। और आप लोगों को पता है दो इनफाइनाइट नंबर के बीच, दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं, दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब हमें इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइट, यानी कि दो लाइन मिलेंगी जो आपस में ओवरलैप करेंगे। तो अब इसमें क्या? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब कहीं भी इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही होंगी। अगर लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करी इसका मतलब हमें कहीं भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो देखिए दो पैरेलल लाइन है, ये कभी भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती। तो दो लाइन जब आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती तो हमेशा क्या मिलेंगी? इसके अंदर हमें पैरेलल लाइन मिलेंगी और वहां पर हमें क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलेगा तो कोई भी सॉल्यूशन फाइंड नहीं होगा। तो इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी, इसमें ओवरलैपिंग मिलेंगी और इसमें पैरेलल लाइन मिलेंगी। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पैरेलल लाइन कब फाइंड होती है, ओवरलैपिंग कब होती है और इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा जो भी हमने बताया आप लोगों को। इसके ऊपर बेस देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है k प्लस एस की वैल्यू को बताना है अगर ये दोनों इक्वेशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो दो इक्वेशन है इनकी कंपेयरिंग अपनी इन इक्वेशन से करिए जो आपको लिखी हुई दे रखी है। तो क्या होगा 2x प्लस क्या है? देखिए ये a1, ये a2, ये b1, ये b2 और ये c1 और c2। काहे को दिखाना है कि जब इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट कब मिलेंगे? जब x का, y का और कांस्टेंट का कोफिशिएंट का रेशो सेम होगा। तो a1 अपॉन a2 कितना होगा? 2/4, b1 अपॉन b2 कितना होगा? k अपॉन -8, c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -s, माइनस माइनस कैंसिल। देखिए ये कांस्टेंट है तो इसको भी इसके इक्वल लिखिए और इसको भी इसके इक्वल लिखिए, तभी आप k और s की वैल्यू को फाइंड कर। अगर आप इन दोनों को लेंगे तो दो अननोन है, आप फाइंड नहीं कर पाएंगे। ये कट के कितना हो गया? 1/2, यानी कि 1/2 इक्वल टू k अपॉन -8 ले लेते हैं तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -4। और अगर मैं k अपॉन -8 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 7/s ले लेती हूँ तो s की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो यानी k प्लस s की वैल्यू कितनी आ गई? -4 प्लस 14 इक्वल टू 10, यानी कि k प्लस s की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई हमें? 10। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। k की वैल्यू ये मिलेगी, k प्लस एस की, k और s की पूछे तो वो भी आप बता सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k अगर इनकंसिस्टेंट हो। तो इनकंसिस्टेंट माने नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन का मतलब होता है इनकंसिस्टेंट, ये नो सॉल्यूशन है। इनकंसिस्टेंट भी होती है ये इक्वेशन। तो इनकंसिस्टेंट कब होंगी? सबसे पहले देखिए कंपेयरिंग करिए a1 b1, a2 b2 और ये c1 c2। तो क्या लिखेंगे? आर इनकंसिस्टेंट, देन इनकंसिस्टेंट कब होगी? देन वी हैव इनकंसिस्टेंट होती है a1 अपॉन, या लिख लीजिए यहाँ पे फॉर इनकंसिस्टेंसी या नो सॉल्यूशन। कब मिलेगा आप लोगों को? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या होगा आपका 2/4 इक्वल टू -3 अपॉन -k इक्वल टू -7 अपॉन -8। ये नॉट इक्वल है, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस। तो यहाँ से देखिए कितना है? 1/2 इक्वल टू 3/k, यानी कि k की वैल्यू 6 मिलनी चाहिए। और अगर हम यहाँ से देखें 3/k इक्वल टू 7/8 तो k की वैल्यू क्या होगी?
24/7 नहीं आनी चाहिए, तब जाके आप लोगों को क्या मिलेगा, ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप लोगों का यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक कब होता है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की क्या शर्त होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो a1/a2 माने k/4 नॉट इक्वल टू b1/b2 1/k। तो k² नॉट इक्वल टू 4, k इज नॉट इक्वल टू +-2। तो आपका सॉल्यूशन ऐसे फाइंड हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे इक्वेशन लिखी हो, यहाँ तो कह रहा मैं C1 से 2 कंपेयर नहीं करने थे, अगर करने हो तो आप पहले से इस साइड लेकर आएंगे। देखिए कांस्टेंट राइट साइड पर नहीं है, कांस्टेंट किधर है, आपका लेफ्ट साइड पर ही है। तो पहले इक्वेशन सही बनाइए, इस फॉर्म में लेकर आइए, a1x + b1y + c1 = 0। इस टाइप की इक्वेशन लेकर आइए, उसके बाद आप सॉल्यूशन करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा आप लोगों का सॉल्यूशन। तो इसलिए पहले इक्वेशन को सही फॉर्म में लेकर आकर तभी कंपेयरिंग करिए। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।